एक नहीं बल्कि 3 चालान, वो भी पीएम मोदी की गाड़ी के। 2 चालान ओवर स्पीड के 2023 से और 1 चालान अवैध पार्किंग का 2021 से, जो वीडियो बनाने तक भरा नहीं गया था, अब भर दिया गया हो तो मुझे मालूम नहीं। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फिर भी यकीन नहीं होता तो आप देख भी लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है ये 3 चालान। ये चालान की तस्वीरें बाकायदा बताई जा रही हैं कि ये चालान की तस्वीरें हैं। ये गाड़ी नंबर है DL2CAX2964। जी, ये वही गाड़ी है जिससे मोदी जी अक्सर घूमते हैं और चालान है इसी गाड़ी का। अब बताइए, जैसे कि ये खबर लोगों को पता चली तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि जिस गाड़ी में खुद देश के प्रधान सेवक, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री स्वयं विराजमान हो, उस गाड़ी का चालान हो। मोदी जी खुद, मोदी जी की काफिले की गाड़ी का हिस्सा है ये, और उनके काफिले का हिस्सा और उस गाड़ी का चालान पेंडिंग पड़ा हुआ है। 1-2 नहीं बल्कि 3 चालान। यकीनन ये खबर कुछ हटकर है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। हर व्यक्ति को देखनी और सुननी जरूर चाहिए ये खबर, क्योंकि जागरूकता होती क्या है इसी खबर से पता चलता है। और ये भी कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो सुनिए, हुआ क्या। हुआ ये कि 1 जुलाई को आर्यन सिंह नाम के एक जागरूक नागरिक ने ये एक फोटो शेयर किया। दरअसल दोस्तों, ये फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की फोटो है, जिसमें आप देख रहे होंगे गाड़ी के अंदर मोदी जी बैठे हुए विराजमान हैं और बाहर लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रोड शो में अक्सर उनके इर्द गिर्द होते हैं, और सुरक्षाकर्मी भी उनके आसपास हैं। गाड़ी का नंबर जरा ध्यान से देखिए, जिसका अभी हमने जिक्र भी किया था। गाड़ी का नंबर है DL2CAX2964। अब दिल्ली नंबर की यह गाड़ी है। हुआ क्या, जो आर्यन सिंह है, जो जागरूक नागरिक जिनका हमने जिक्र किया, वो आर्यन सिंह इस गाड़ी का चालान चेक करते हैं। जैसे ही फोटो देखते हैं वो चालान चेक करते हैं, और फिर उन्होंने ये फोटो पोस्ट की, और उस पोस्ट में लिखा है, डियर नरेंद्र मोदी जी, योर व्हीकल नंबर DL2CAX2964, उसमें चालान पेंडिंग है। मतलब नरेंद्र मोदी जी को टैग करके आर्यन सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी, आप जिस गाड़ी पर सफर कर रहे हैं, सवार हैं, उसके 3 चालान पेंडिंग है। आगे लिखा कि काइंडली पे द चालान ऑन टाइम। दरअसल इसी तरह के मैसेज हमें भी आते हैं। जब हमारा चालान पेंडिंग होता है तो चालान के मैसेजेस आते हैं। आर्यन सिंह ने भी यही मैसेज नरेंद्र मोदी जी को टैग करके कह दिया कि अपने चालान वक्त पर मान्य भर दीजिए। आने वाले वक्त में इस तरह का कि कोई भी वायलेशन मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकायदा लिखा उन्होंने। अब जरा इस चालान को देखिए दोस्तों, आर्यन सिंह ने जब ये शेयर किया, उनके हिसाब से एक चालान था जिसका अभी हमने जिक्र किया था। वो चालान देखिए 25 अक्टूबर 2023 का है। एक चालान है 14 सितंबर 2021 का। पहली नज़र में ये फेक न्यूज़ लगती है, क्योंकि आजकल डंका पति को लेकर कोई कुछ भी लिख देता है। लेकिन हमने थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ी सी खोज की, तो पता चला कि आर्यन सिंह ने जो बोला वो 100% सही था। बाकायदा आप ध्यान से देखिएगा तो चालान की डेट भी आपको दिखाई दे रही होगी। एक चालान पर लिखा हुआ है 26 अक्टूबर 2023, दोपहर समय करीब 2 बजे के बाद का 2:06 एक चालान हुआ। और ये चालान था जब गाड़ी की स्पीड तय स्पीड से ज़्यादा थी, यानी कि ओवर स्पीड। चालान का अमाउंट लगभग 3,000 रुपये है, और 3,000 के इस गाड़ी के चालान के बाद ये मामला पेंडिंग रह गया। अब 26 अक्टूबर का चालान भी है जो 2023 में था, 24 निकल गया, अब 25 आ गया, 25 का भी अक्टूबर आने वाला है। दोस्तों, ये दूसरा चालान भी लगभग 5,000 रुपये का बताया जा रहा है, और ये 3 अलग अलग वजहों से इस गाड़ी का चालान हुआ। अब दूसरा गाड़ी का जो, क्योंकि स्पीड का भी चालान था, तो कुल मिलाकर ये 3 चालान थे इसी गाड़ी के, तो 5,000 रुपये के कटे। मतलब पिछला चालान 3,000 का था और दूसरा चालान बना 5,000 का। और तो और
एक और चालान है और वो चालान था 2021 का। 2021 का मतलब सबसे पहले चालान की बात कर रहे हैं हम, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि 2021 से चालान चला हुआ आ रहा है। और ये चालान है 500 रुपये का चालान, गलत पार्किंग का चालान है। ये 2021 और 14 फरवरी का ये चालान है, शाम 4:06 का। इस गाड़ी का चालान गलत पार्किंग का, एक चालान इंश्योरेंस पेपर पेंडिंग है उसका भी है। तो दोनों चालान इस गाड़ी के अगर मिलाकर देखें और समझे तो कुल चालान जो है उसका अमाउंट हो जाता है, यानी कि जो रकम जो भरनी है चालान की, जो फाइन है वो लगभग 8500 रुपये का है, 8500 रुपये के आसपास का है। अब जो तस्वीरों में आप रोड शो देख रहे हैं, अब ये रोड शो चालान से पहले का है या चालान के बाद का है, ये हमें आइडिया नहीं है। लेकिन ये खबर बताती है कि आप और हम आम नागरिक जागरूक हो जाए तो फिर पावर पता चलती है। पावर किसकी? पावर ऑफ ए कॉमन मैन। क्योंकि एक जागरूक नागरिक बता रहा है कि सिस्टम को, अधिकारियों को, कि जिस गाड़ी पर देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उस गाड़ी का चालान है। यकीनन ये खबर हैरान करती है। ये चालान भरने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जिसकी भी जिम्मेदारी है उसे ये पता होना चाहिए, इत्तला होनी चाहिए कि पीएम के काफिले में कोई भी ऐसी गाड़ी ना हो जिसके चालान पेंडिंग हो। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं कि गाड़ी का चालान बाद में हुआ हो और रोड शो पहले हो गया हो, मगर बात तो 2021 की है। इतनी साधारण बात नहीं लगती है, क्योंकि ये टैक्सी नंबर नहीं है। टैक्सी नंबर होता तो फिर मामला कुछ और होता। ये देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी है जिस पर वो सवार है, और इसमें हमारे देश का झंडा लगा हुआ है, और इसमें प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी इस पर सवार हैं। ये भी सच है कि मोदी जी की प्राइवेट गाड़ी तो ये है नहीं, गाड़ी तो सरकारी होगी, किसी कार्यकर्ता की गाड़ी थोड़ी ना है। अब हुआ क्या, ये मामला जब जैसे ही सोशल मीडिया पर छाया तो खूब किरकिरी होने लगी, ट्रोल हो गए जनाब, लोग मोदी जी को ट्रोल करने लगे। हमारा मकसद अंधभक्तों के दिल को ठेस पहुंचाना हरगिज नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ इस खबर को दिखाने के पीछे एक ही था कि वो ये कि एक जागरूक व्यक्ति देश के नाम पर संदेश दे रहा है, वो ये कि हम किसी से कम नहीं, अपने नेताओं की जवाबदेही जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ इस मंच पर सिर्फ हम खबर नहीं दिखाते हैं, बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। जैसे कि ये वाली खबर, एक नहीं बल्कि 3-3 चालान देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी के, यानी कि उनकी काफिले की गाड़ी के। इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।